बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन देख लें जो एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट पे मेंशन है, जहाँ पे एक्सरसाइज एंड हो रही है पेज नंबर 98। फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक्स वाई का एक पेयर है। Any two numbers x and y written in the form of x, y is called an ordered pair. For example, आपके पास आ गया 2, 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन के साथ मेंशन है, ऑर्डर्ड पेयर में नंबर्स का ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि 2, 3 इक्वल नहीं होगा 3, 2 के। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनका ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तब होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, यानी कि a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y। अब यहाँ से नेक्स्ट डेफिनेशन कर लेते हैं कार्टियन प्रोडक्ट की। कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b। a क्रॉस b से आप रिप्रेजेंट करेंगे जो, अब कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड किस तरह से करेंगे? आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनका पहला एलिमेंट सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। अब हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर लेते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी denoted by a cross b consist of all ordered pairs x, y such that x belongs to a and y belongs to b। ऐसे ordered pair आएंगे सारे इनका फर्स्ट एलिमेंट a से होगा और सेकंड एलिमेंट b से होगा। एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 5.4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आपको एक सेट ए गिवन है जिसके 2 एलिमेंट है, इसी तरह एक सेट बी गिवन है जिसमें अगेन 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी किस तरह से आएगा? ये पहले ए वाला सेट आ गया, इसी तरह साथ बी वाला सेट आ गया। ए क्रॉस बी में आपने क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट जो सेट है ए, इसका पहला एलिमेंट लेना है, जो सेकंड सेट है इसके सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ए सी पहला ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ए डी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, इसी तरह बी सी नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आएगा और बी डी जो लास्ट आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे? 2 2 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अब बी क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। ये पहले बी वाला सेट आ गया, फिर ए वाला सेट। अब देखें सी एलिमेंट हमने लिया, सी को ऑर्डर्ड पेयर में ए के साथ लिखा, फिर सी को ऑर्डर्ड पेयर में बी के साथ लिखा, इसी तरह डी को ऑर्डर्ड पेयर में ए के साथ लिखा और डी को ऑर्डर्ड पेयर में बी के साथ लिखा। यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं? 2 2 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लिया, बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ए गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह सेट बी गिवन है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है और फिर हमने ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी फाइंड करना है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी, ये ए वाला सेट आ गया, इसी तरह सेट बी। अब देखें ज़रा, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं। 3 2 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। किस तरह से? पहला एलिमेंट 0,
0 ऑर्डिड पेयर में -1 के साथ और 0 3 के साथ, यानी कि एक ऑर्डिड पेयर 0 -1 फिर 0 3। इसी तरह नेक्स्ट ऑर्डिड पेयर 2 -1 2 3, 2 -1 2 3। इसी तरह 4 -1 एंड 4 3। नेक्स्ट आपके पास अब हमने ये A क्रॉस B फाइंड कर लिया, इसी तरह आप B क्रॉस A फाइंड करेंगे। जस्ट डिफरेंस इतना है कि B वाला सेट पहले आ जाएगा और A सेट जो है वो बाद में आएगा। और A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में इक्वल नहीं है। अब देखें, ये जब आप कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, -1 0 के साथ आएगा, -1 2 के साथ, -1 4 के साथ। इसी तरह फिर 3 0 के साथ ऑर्डिड पेयर में 3 2 ऑर्डिड पेयर आ जाएगा और 3 4 ऑर्डिड पेयर आ जाएगा। तो कितने ऑर्डिड पेयर आ गए हैं? 2 3 6 ऑर्डिड पेयर, और ये आपस में इक्वल नहीं है। देखें 0 -1 है, ये -1 0 है। सारे ऑर्डिड पेयर इसी तरह से ऑपोजिट हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट A क्रॉस A फाइंड कर लेते हैं। सेट A में 3 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस A यानी कि 3 3 कितने ऑर्डिड पेयर आएंगे? 9 ऑर्डिड पेयर आएंगे। 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 4। इसी तरह 2 0 2 2 2 4। अगेन इसके बाद 4 0 4 2 4 4। तो आपने किस तरह से फाइंड करना होता है? फर्स्ट सेट का आपने पहला एलिमेंट लेना है और नेक्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डिड पेयर में लिखना है। फिर आपने सेकंड एलिमेंट को भी ऐसे ही सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डिड पेयर में लिखना है। जितने भी एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट में, उन एलिमेंट्स को सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डिड पेयर की फॉर्म में लिख लेना। तो 3 3 9 ऑर्डिड पेयर आ गए। इसी तरह 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं। 2 2 कितने ऑर्डिड पेयर आ जाएंगे? 4। -1 -1 -1 3 3 -1 3 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। A और B की वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट, 2 ऑर्डिड पेयर इक्वल हैं। अब हमने कहा कि 2 ऑर्डिड पेयर तब इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो फर्स्ट एलिमेंट के और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। यानी कि यहाँ से A-4 इक्वल आ जाएगा 2 के, इसी तरह B-2 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो -4 राइट साइड पे आके +4, 2 + 4 आ जाएगा 6। इसी तरह -2 राइट साइड पे आके +2, 1 + 2 आ गया 3। तो A की वैल्यू 6 आ गई, B की वैल्यू 3। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डिड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल। 2A + 5 = 7, 3 = B - 4। +5 राइट साइड पे आके -5, 7 - 5 आ जाएगा 2। 2 जब राइट साइड पे आएगा 2/2 = 1। इसी तरह -4 दूसरी साइड पे आगे +4 हो जाएगा, 3 + 4 7। A की वैल्यू आ गई 1 और B की वैल्यू 7। इसी तरह नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो 3 - 2A इक्वल होगा A - 7। इसी तरह B - 1 इक्वल होगा 2B + 5। तो यहाँ से -2 राइट साइड पे आके +2 होगा और इसी तरह आपके पास जो 7 है -7 दूसरी साइड पे जाके +7 हो जाएगा। 3 + 7 10 आ गया। A + 2A 3 है। 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 3 डिनोमिनेटर में आएगा। A = 10/3। तो A की वैल्यू आ गई 10/3। अब यहाँ से प्लस का B राइट साइड पे आके -B +5 दूसरी साइड पे जाके -5, -1 -5 आ जाएगा -6। तो यहाँ से आपके पास A की वैल्यू आ गई 10/3। A = 10/3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कार्टियन प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि x क्रॉस y आपको गिवन है और आपने यहाँ से सेट x बताना है और सेट y। तो जब हमने कार्टियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया, हमने कहा कि ऑर्डिड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट में से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से आता है। इसका मतलब
जो पहला एलिमेंट है वो सेट x होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट y होगा। a b c d ये आपके पास सेट x आ गया। इसी तरह अब a यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है, तो सेट y में a आप 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे। सेट में हमने कहा था कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, तो a जस्ट आपके पास 1 टाइम आएगा। तो x सेट आ गया a b c d, y सेट आ गया a। क्वेश्चन नंबर 5, x सेट गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह y सेट गिवन है जिसमें 2 एलिमेंट हैं। हमने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y, अब x सेट में 3 एलिमेंट हैं, y में 2 एलिमेंट हैं, 3 2 6 एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x आना है, y क्रॉस x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y एंड y क्रॉस x। तो यहाँ से y क्रॉस x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, y में 2 हैं, x में 3 हैं, 2 3 6। इसी तरह नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं x क्रॉस x में, तो x में 3 एलिमेंट हैं, 3 3 9 एलिमेंट आ जाएंगे। एक्सरसाइज 5.4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी तरह एक्सरसाइज 5.4 इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।